हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आज का बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन रहने वाला है। तो जो बच्चा नया आया है उनसे विनती है भाई हाथ जोड़कर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने आज के प्रैक्टिस सेट का। बहुत ही लाजवाब रहने वाला है भाई आज का प्रैक्टिस सेट। और ऐसे भी सवाल आपके प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो करते हैं भाई पहला क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई यदि ए का 90% बराबर बी का 30% है तो बी ए के कितने परसेंट के बराबर है। जहां भी आ जाए आपको का की के, जहां भी आ जाए का की के, उसका मतलब होता है गुणा। तो ए गुणा 90%, ए गुणा 90% बराबर किसके है भाई बी गुणा 30% की। परसेंटेज काट दिया परसेंटेज, 30 कम 30, 30 दिया 90। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, तो ए अनुपात बी। यहाँ से क्या गया आपका भाई ए का मान 1, बी का मान 3, 1:3। आपसे क्या पूछा है बी ए के कितने परसेंट है। जहाँ पे जाए क्या ए के, जिसके भी के आ जाए, जिसका भी के आ जाए वो था कहाँ पर बटे में। तो ए क्या आया है तो ए आएगा कहाँ पर बटे में। तो बी बटा ए गुणा 100 हमें याद करना है। बी का मान 3, ए का मान 1 गुणा 100, 100 या 300, 300%। ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपये में बेचा गया तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई। अंकित मूल्य किस, छूट किस पर दी जाती है हमेशा अंकित मूल्य पर। हमें अंकित मूल्य याद करना है। 25% की छूट यानी कि उनने कितने में बेचा होगा वो 75% में। भाई 25% की छूट का मतलब क्या होता है आपका 75% में बेचा हुआ होगा। वो 75% क्या होता है आपका फ्रैक्शन में 3/4। अंकित मूल्य मान लिया हमने x है भाई, तो x का 3/4। भाई 55 की छूट दे दी तो कितने में बेचा होगा वो 70% में। 70% क्या होता है वो फ्रैक्शन में 3/4। अंकित मूल्य मान x है भाई, तो x का 3/4 क्योंकि x गुणा 3/4 कितने में बेचा गया भाई 3600 रुपये में। काटो 3 से भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 जाएगा 1200 12 48, यानी कि एक्स लग जाएगा पर 4800 रुपये। ये होगा इसका भाई अंकित मूल्य, ये होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई। बहुत ही बड़ा सवाल था भाई। करते हैं भाई अगला सवाल। और भाई आपकी जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है। आपका एग्जाम जो है वो 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में एग्जाम होगा आपका। 3 अगस्त से 21 अगस्त तक आपका एग्जाम होने जा रहा है रेलवे ग्रुप डी का। तो अब जाकर भाई मेहनत कर लीजिएगा, आप कर लीजिए मेहनत, क्योंकि आपका एग्जाम अब सिर पर आ चुका है। ठीक है भाई। तो करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई किसी आंकड़े के लिए यदि माध्य 28.5 और माध्यक 32 है तो अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करते हुए
बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया था, हमें माध्य दिया है और क्या दिया, माध्यक या माध्यिका हमें क्या दिया 32। हमें निकालना है बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपका, जब भी आपको क्या दे दे भाई, सवाल में माध्य दे दे और दे दे क्या आपका माध्यिका, तो बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपका बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका या माध्यक, बात एक ही है भाई, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये फॉर्मूला किसका है भाई, बहुलक ज्ञात करने का, जब भी आपको सवाल में क्या दे दे माध्य और माध्यिका या माध्यक। माध्यिका माध्यक एक ही बात है, और जो इसमें कहते हैं उसे कहते हैं मीडियन, माध्यिका को माध्यक कहते हैं मीन, बहुलक कहते हैं मोड। तो हमें ज्ञात करना है क्या है, मोड। बहुलक हमें ज्ञात करना है। माध्यिका क्या दिया हमें 32, तो 3 गुणा 32 माइनस 2 गुणा माध्य दिया 28.5। अब गुणा करो भाई, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 माइनस 2 पंजे 10, 0 हाथ चलेगा 1, 2 अट्ठे 16, 1 17, 7 का चलेगा 1, 2 तीन 4 1 5, एक के पास पॉइंट लगा दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया। 96 में से 57 गए, 96 में से 57 गए, कितना बचेगा आपका भाई, ये बचेगा आपका 39। कितना बचेगा भाई, 39। और 39 होगा इसका भाई बहुलक। ये होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, यदि किसी वितरण का माध्य 8.43 और उसका माध्यक 11 है तो अनुभागीय सूत्र का प्रयोग करते हुए बोला ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी इसे करेंगे। और ये इस टाइप का सवाल आपका रेलवे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका रेलवे का, चाहे वो ग्रुप डी हो या रेलवे एनटीपीसी हो। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सवाल आपके जरूर पूछा जाएगा रेलवे एग्जाम में। ठीक है भाई, तो ये सवाल है मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमें क्या करना है, बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, जब भी आपको सवाल में देते हैं माध्यिका और माध्य, तो बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 3 गुणा माध्यिका माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। माध्यिका कितना दिया हमें 11, तो 3 गुणा 11, माध्य क्या दिया 8.73, तो 2 गुणा 8.73, 11 से 33, गुणा करोगे 2 सी भाई, 2 तिया 6, 10 14 का 4 का चलेगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, पॉइंट 2 के बाद है तो पॉइंट यहाँ भी आएगा 2 के बाद, यानी कि 17.46। अब 33 में से 17.46 करेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा आपका भाई 15.54। ये होगा भाई इसका बहुलक, ये होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़े सवाल थे भाई, दोनों ही अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आप रेलवे एग्जाम पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक विक्रेता ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% ऊपर यानी कि अधिक 286 रुपये अंकित किया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी, लाभ का परसेंटेज कितना होगा। क्या दिखाना है, लाभ का परसेंटेज। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे ग्रुप डी रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को देखते हुए। हमें क्या करना है, लाभ का परसेंटेज। तो जब भी हमें कोई वैल्यू करनी हो परसेंटेज में, यानी कि हमें क्या करना होगा, लाभ का परसेंटेज, तो हमें इस वाले से कोई मतलब नहीं होता।
हमें इस वाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है इसमें क्या, लाभ का परसेंटेज। सवाल में कहा गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से क्या है, 30% और ऊपर यानी कि अधिक है। लिखो भाई सीपी क्रय मूल्य, लिखो भाई एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, लिखो भाई एमपी मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, एमपी मार्क प्राइस अंकित मूल्य। सवाल में कहा है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है। अगर क्रय मूल्य 100 मान लिया तो अंकित मूल्य क्या होगा भाई, इससे 30% अधिक यानी कि 130 जैसे आज का अंकित मूल्य। सवाल में कहा गया है कि बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दे दी। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य 130, छूट दी कितनी, 10% की। तो 130 पर 10% की छूट यानी कि 130 का 90% याद कर लेंगे। परसेंट का 2 जीरो काट दी, 117। ये क्या आपका भाई विक्रय मूल्य कितना, 117। क्रय मूल्य 100 आ गया, विक्रय मूल्य 117 है। तो लाभ परसेंटेज कितना होगा आपका भाई, 17%। डायरेक्ट आप जब भी लिखेंगे 100% लाभ परसेंटेज, अगर यहाँ क्रय मूल्य के नीचे क्या हो 100, ठीक है भाई। तो यहाँ क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 117 है, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा आपका 17%। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, ठीक है भाई। करते हैं भाई इसी टाइप का एक और सवाल। करते हैं भाई इसी टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक विक्रेता ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% ऊपर 286 अंकित किया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 20% की छूट दी। लाभ का परसेंट क्या करे। हमने करना है इसमें लाभ का परसेंटेज, बिल्कुल सेम सवाल है। जब भी हमें निकालना हो लाभ का परसेंटेज या हानि का परसेंटेज निकालना हो, तो हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। ये वैल्यू हमें खामखाई दी जाती है क्वेश्चन में, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए सॉल्व करने में, ठीक है भाई। तो इस वजह से हमें कोई मतलब नहीं है। जब भी हमें याद करना हो क्या हो, लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज। अब सवाल पढ़ो भाई, वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% ऊपर है। लिखो सीपी क्रय मूल्य, लिखो भाई एचपी विक्रय मूल्य, लिखो भाई एमपी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% क्या ऊपर है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य क्या होगा आपका भाई 140। अब सवाल में कहा है कि परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 20% की छूट दे दी। छूट कितने दी, 20% की। अंकित मूल्य कितना, 140। 140 पर 20% की छूट यानी कि 80%। तो 180 का 80% हम याद कर लेंगे, तो आपका क्या जाएगा भाई विक्रय मूल्य। परसेंट में दो जीरो काट दी, तो थे 112। 112 क्या आपका विक्रय मूल्य। और जब भी क्रय मूल्य के नीचे 100 तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, लाभ परसेंटेज हानि परसेंटेज। सीपी 100 है, विक्रय मूल्य 112 है, तो लाभ परसेंटेज कितना होगा 12% का। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है भाई। करते हैं भाई अगला सवाल। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ट्रिक कैसी लग रही है, ठीक है भाई। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, यदि 1/x-2 प्लस x बराबर 8, तो 1/x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-2 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सवाल आपका रेलवे एमसीक्यू में पूछा गया सवाल है।
तो कैसे करेंगे, हमने आपको एक सवाल कराया था, एक ए प्लस 1/a बराबर अगर 2 हो तो ए स्क्वायर प्लस 1/a²। यहाँ क्या ए, तो यहाँ क्या ए स्क्वायर, यहाँ 1/a है, यहाँ क्या 1/a², यानी कि यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, हमें क्या करना क्या स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मार्क कर दो, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ क्या है, 1/x-2, यहाँ भी 1/x-2 है, लेकिन यहाँ x है, यहाँ का x-2 है, तो इसे भी हम क्या बनाएंगे, x-2 ही बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से करेंगे हम 2 माइनस कर देंगे, जब 2 माइनस करेंगे इसमें से तो 2 माइनस करना पड़ेगा इसमें से भी। तो एक क्या, ये क्या बन जाएगा भाई, 1/x-2 प्लस, जब 2 इसमें से करेंगे माइनस तो 2 इसमें से करना पड़ेगा हमें माइनस, तो x-2, 8 में से 2 गया 6। अब देखो भाई बिल्कुल सेम सवाल बन गया है, जहाँ x-2 है वहाँ क्या a है, जहाँ 1/a है वहाँ क्या 1/x-2 है, और हमें क्या करना क्या है, 1/x-2 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस x-2 होल स्क्वायर का मान। हमें निकालना किसका मान भाई, 1/x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-2 का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका, ए स्क्वायर माइनस 2, ए का मान 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 गए कितना बचेगा 34, 34 होगा भाई इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब, ठीक है भाई। बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे एग्जाम को देखते हुए। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, tan 10 डिग्री गुना tan 80 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री गुना tan 70 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री गुना tan 60 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री गुना tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे ग्रुप डी और रेलवे के सभी एग्जाम को देखते हुए। जब भी आपको इस टाइप का कोई सवाल दिख जाए एग्जाम में, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि जहाँ भी बन जाए 90, जहाँ भी क्या बन जाए आपका 90, उसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 1। यहाँ 10 डिग्री है, यहाँ 80 डिग्री है, क्या बनेगा 90, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी भाई 1 प्लस, यहाँ 20 है, यहाँ 70 है, क्या बनेगा 90, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी भाई 1। यहाँ 30, यहाँ 60, नंबर 90, तो इसके वैल्यू क्या आ गई आपकी भाई 1। यहाँ 40 है, यहाँ 50, कितना होगा 90, तो इसके लिए भी क्या होगी आपकी भाई 1। अभी जोड़ दो भाई, 1 1 1 कितना होगा 4, और 4 ही होगा इसका भाई सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। भाई ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक पैसा कमेंट भी कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है और ट्रिक कैसी लग रही है, ठीक है भाई। तो करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, 500 रुपए के 2 वर्ष के 2 बैंकों के ब्याजों का अंतर 2.50 रुपए है, उसकी दरों का अंतर क्या होगा। बहुत ही बड़े सवाल है भाई, लाजवाब सवाल है, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है भाई, और ग्रुप डी में भी पूछा गया था इसी टाइप का एक सवाल। तो जो आपका आने वाला एग्जाम है, जो आपके एग्जाम होने जा रहा है 3 अगस्त से 21 अगस्त तक, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सवाल, जब रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने जा रहा है अगस्त में। बहुत ही बड़े सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जब भी हमें 2 बैंकों के ब्याजों का अंतर दे दे, जब भी हमें 2 बैंकों के ब्याजों का अंतर दे दे और आपसे क्या पूछ ले, दरों का अंतर, क्या पूछे आपसे, दरों का अंतर, तो दरों का 10% का हमें क्या पूछे अंतर, क्या पूछे भाई अंतर। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका क्या भाई, 1 वर्ष के ब्याज का अंतर
बटे में पी यानी कि मूलधन गुणा में सूद। हमें क्या दिया है भाई, 2 वर्षों के 2 बैंकों के ब्याज का अंतर 2.5 रुपये है। मूलधन में क्या दिया सवाल में, 500 रुपये। तो हमें इसका फॉर्मूला होता है दर का अंतर ज्ञात करने का, 1 वर्ष के ब्याज का अंतर बटे मूलधन गुणा 100। तो 2 वर्ष के बैंकों के ब्याज का अंतर दिया है 2.50। तो 1 वर्ष का ब्याज का अंतर क्या होगा भाई, दुट करने से बाद। तो आपका क्या देगा भाई, 1 वर्ष के ब्याज का अंतर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 1.25। 1.25 ये क्या है आपका, 1 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना, 1.25। मूलधन में क्या दिया, 500 रुपये गुणा में 100। पॉइंट से 2 जीरो काट दी, काटो भाई 25 तक काट लो, 25 दूनी 50, 0। 25 जाएगा कितनी बार, 25 125, 5 बार। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4, 1/4। और 1/4 क्या होता है आपका भाई, 0.25%। ये होगा भाई ब्याजों का दरों का अंतर कितना, 0.25%। ये होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई इस टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, 800 रुपये के 3 वर्ष के 2 बैंकों के ब्याज का अंतर 7.2 रुपये है, उसकी दरों का अंतर ज्ञात करें। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी ऐसे करेंगे। तो जब भी हमें 2 बैंकों के ब्याज का अंतर दे दे, आप क्या कर ले, दरों का अंतर। तो दरों का अंतर, 10% का अंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने अभी अभी बताया था आपको, 1 वर्ष के ब्याज का अंतर बटे मूलधन। हमें दिया था कितना, 3 वर्ष के ब्याज का अंतर। तो 1 वर्ष के ब्याज का अंतर क्या होगा आपका भाई, 3 देने से बाद, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, इनकी 2.4 क्या भाई, 1 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना, 2.4। मूलधन में क्या दिया सवाल में, 800 रुपये गुणा में 100। पॉइंट एक के बाद है तो एक पॉइंट से 1 जीरो काट दी, 1 जीरो से 0 काट दी भाई। अब काटो से भाई 8 से काट लो, जाएगा 10 बार, जाएगा 8 से 24। नीचे 1 जीरो है तो ऊपर लगाओगे एक के बाद पॉइंट, तो क्या होगा 0.3%। ये होगा दरों का अंतर कितना, 0.3%। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जो भाई के जो पार्ट हैं आपके रेलवे एग्जाम से जो संबंधित है भाई, वो मिल जाएंगे आपको, मेरे चैनल पर कर लीजिएगा। वहाँ मिल जाएगी आपको एक प्ले लिस्ट और रेलवे एग्जाम के नाम से, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सभी पार्ट। जाकर देख लीजिएगा सभी पार्ट बारी बारी से, क्योंकि सभी पार्ट आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसे ही वीडियो देकर, ऐसे ही प्रेक्षक देकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।